कुर्ला में हुए बस हादसे में 11.5 साल के शारिफ शेख की 2 उंगली को काटना पड़ा। देखिए, उसके बावजूद अब तक नहीं मिल पाई है ना ही कोई मदद और ना ही प्रशासन दे रहा है इस पर ध्यान। हमको क्या पता था ये हादसा होने वाला है। हमारी कंडीशन में भी ठीक ठाक नहीं चाहिए। पिछले साल दिसंबर में भी कुर्ला में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 9 लोग जी 9 लोग मरे थे। उसके बाद से कुर्ला में बीएमसी किसी को भी धंधा लगाने नहीं दे रही है। आज 1 साल पूरा हो गया है। इसकी वजह से हमको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी तमाम वाहन चालकों से निवेदन है, अपील है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ वो गाड़ियों को चलाए, वो किसी की जान को खतरा ना पहुंचाए, किसी की जान को, क्योंकि उनकी भी कल औलाद है। आज जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। आज जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। अभी मेरा बच्चा है ना, जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ मैं, जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मैं पुलिस तो कुछ सहयोग नहीं कर रही थी। जब रिपोर्टर आए, आप लोग जैसे रिपोर्टर आने के बाद में जब बड़ा हंगामा होने लगा तब पुलिस आई। लेकिन मेरे भांजे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। बाबा में गए, बाबा वाला तो सीधा जवाब दे दिया, भाई हमारे पास नहीं हो सकता, आप साइन लेके जाओ। साइन में हम लेके गए तो साइन वाला कहने लगा कि भाई यहाँ सर्जरी वाला डॉक्टर नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ दिन पहले कुर्ला वेस्ट में एक बस हादसा होता है जिसमें बस चालक नारायण पिसाल, उम्र 57 वर्ष, जो कि घाटकोपर के पंतनगर का रहने वाला है, उसके द्वारा बस से एक बच्चे को कुचल दिया जाता है। जो 11.5 साल का बच्चा इस बस की चपेट में आता है। शारिफ शेख, उसकी 2 उंगली काटनी पड़ती है और 2 उंगली काटने के बाद अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर उस बच्चे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो उसके पिताजी एक जो इमिटेशन की अंगूठियां होती है उसका फुटपाथ पर धंधा लगाते हैं और बाली हालत से वो परिवार उतना स्ट्रांग नहीं है। मगर फिर भी बच्चे के इलाज के लिए परिवार के लोग प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज करवा रहे हैं और इस हादसे के बावजूद अब तक न ही पुलिस से उन्हें मदद मिली है, न ही किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन पर कोई ध्यान दिया गया है। फिलहाल ये तमाम चीजों को लेकर जो शारिफ शेख के परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से अभी तक उन्हें मदद मिल रही है और क्या प्रशासन इन पर ध्यान दे रहा है। क्या नाम है आपका? जी रशीदा शेख साबी वाली। क्या बच्चे के आपके यहाँ? उसकी मांग बेटी की। तो जो बच्चे के 2 उंगली को काटना पड़ा उसके बाद क्या स्थिति है, क्या आप लोगों को मदद मिली? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, ना पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आया है, ना कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई आया है। अभी हम लोग जैसे तैसे करके इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रात के 12:30 बजे आए तो हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे थे कि अभी के अभी पैसा जमा करेंगे, इतना अमाउंट तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो भी हमने दूसरे डॉक्टर से बात की तो दोपहर कल 1 संडे के 1 बजे का टाइमिंग दिया उन्होंने। फिर भी मेरे खानदान परिवार वाले ने बहुत मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। उनकी वजह से कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ। तो हमारे भी इस वक्त फिलहाल हमको क्या पता था ये हादसा होने वाला है। हमारी कंडीशन में भी ठीक ठाक नहीं चाहिए। पिछले साल दिसंबर में भी कुर्ला में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 9 लोग जी 9 लोग मरे थे। उसके बाद से कुर्ला में बीएमसी किसी को भी धंधा लगाने नहीं दे रही है। आज 1 साल पूरा हो गया है। इसकी वजह से हमको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी तमाम वाहन चालकों से निवेदन है, अपील है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ वो गाड़ियों को चलाए, वो किसी की जान को खतरा ना पहुंचाए, किसी की जान को, क्योंकि उनकी भी कल औलाद है। आज जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। आज जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। अभी मेरा बच्चा है ना, जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ मैं, जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मैं अच्छा, ये परिवार में शारिफ के अलावा और कौन कितने बच्चे? 2 बच्चे और है। बाइक पे ना मेरे खुद के 2 बड़े बच्चे हैं। शारिफ के अलावा जी यानी 3 लड़के हैं। ये शारिफ सबसे छोटा है। जी जी। अभी क्या मतलब क्या काम करता है आपके शुमार? मेरे हस्बैंड है ना इमिटेशन ज्वेलरी का है ना, हॉकर है। वो बाजार में धंधा लगाते हैं वो। अच्छा, रोटी वगैरह? जी जी। रोड पर धंधा? जी जी। अभी ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब आपको परेशानी हो रही है? जी। किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा या कोई समाज सेवक के द्वारा आपके पास विजिट करके आपकी मदद की गई? जी नहीं, कोई अभी तक आया भी नहीं है। जो भी है मेरे फैमिली मेंबर लोग ही थोड़ा कॉपरेट कर रहे हैं। घर भाड़े का? जी खुद का है घर। अच्छा, मतलब भाई रोज सामान रोज? हाँ जी हाँ। आप क्या बोलेंगे वहां पर आप थे अभी? पुलिस कैसे आप लोगों को सहयोग? नहीं, पुलिस तो जब भी कुछ भी सहयोग नहीं करी थी हमको। पुलिस तो कुछ सहयोग नहीं कर रही थी। जब रिपोर्टर आए, आप लोग
जैसे रिपोर्टर आने के बाद में जब बड़ा हंगामा होने लगा तब पुलिस आई। लेकिन मेरे भांजे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और मेरा बेटा ही था साथ में जो अकेला लेके गया और मुझे फोन किया, मम्मी सारिफ को ऐसे ऐसे हो गया। मैं भी घबरा गई तो मैं बोली मैं जाती हॉस्पिटल। बाबा में गए, बाबा वाला तो सीधा जवाब दे दिया, भाई हमारे पास नहीं हो सकता, आप साइन लेके जाओ। साइन में हम लेके गए तो साइन वाला कहने लगा कि भाई यहाँ सर्जरी वाला डॉक्टर नहीं है, अब आप क्या करोगे? मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा देर क्या, मैं 3-4 घंटा तक वेट करी। जब मेरी भांजी मेरी भाई की लड़की आई तो बोली बुआ इधर डॉक्टर है ही नहीं, तो आप क्यों इंतजार कर रहे? फिर मजबूरन हमको इधर हॉस्पिटल में आना पड़ा। ठीक है, अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? भाई जो भी हमारा नुकसान हुआ बच्चे का उसकी भरपाई करके दे दीजिए। वो कैसे करेंगे वो तो पुलिस वाले जानते हैं या जो किया है वो ही जानता है वो कैसे करना है।